हादसा बनकर बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। और जिस तरीके से लगातार डिफेमेशन केस में सुनवाई चल रही है, उसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट में मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर ये आ रही है कि जिस तरीके से सूरत कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई थी, उन जज में जो है हरीश हसमुख भाई, जो राहुल गांधी केस पर जजमेंट 2 साल का दिया था, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। फंसते इस वजह से नजर आ रहे हैं कि उनको प्रमोशन मिला है और प्रमोशन में 68 जजों का नाम शामिल है, जिसमें कि हरीश हसमुख भाई भी उस लिस्ट में शामिल हैं। और ये मामला जब वहाँ से निकल कर अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फैसला हुआ कि ये इनलीगल है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेंच पर सुनवाई करते हुए कह दिया कि ये अवैध तरीके से प्रमोशन किया गया है। इस पर बात करेंगे। कर्नाटक इलेक्शन में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत जो है यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस की देखने को मिली है, किस तरीके से असर है, इस पॉइंट पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम सारे वकील का एक जो पैनल है वो आप देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील यहाँ पर तमाम जो लोग आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ने कहा कि डिफॉर्मेशन में सबसे पहले आप डिफॉर्मेशन समझ लें क्या है। डिफॉर्मेशन में जो सेक्शन आता है, वो डिफॉर्मेशन में 2 सेक्शन आते हैं आईपीसी का। पहला आता है 499, जिसमें आपका डिफिनीशन के बारे में बताया कि डिफॉर्मेशन होता क्या है, किस तरह कैसे क्यों डिफेम करेंगे किसी को, तो उस पर क्या केस बनता है। और 500 में जो आता है उस पर पनिशमेंट क्या है। जो पनिशमेंट है मैक्सिमम 2 साल की है, 2 साल की है। लेकिन आप अगर हम चलते हैं गुजरात के मामले में और ख़ासकर राहुल जी के मामले में, तो आप राहुल जी के मामले में आप देखो कि गुजरात में क्या हुआ। उस मामले में देखो कि सूरत का एक लोअर कोर्ट का जो है एक जज को जो है एक ही दिन में जो है उसमें डिसीजन देता। लेकिन उसके पहले भी मैंने आपको पहले भी एक मीटिंग में जो है मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या हुआ कि एक केस में पहले कहीं और की बातें होती हैं, कहीं और उठाया जाता है, हाई कोर्ट में उसको स्टे किया जाता है। फिर स्टे करने के बाद से उसके बाद से जब अडानी वाला इश्यू को जब राहुल जी उठाना स्टार्ट करते हैं, तो उस दौरान जो है ये तुरंत केस का सुनवाई स्टार्ट होता है। और सुनवाई होने के बाद से जो है 1 सप्ताह में ये जो करना होता है वो कर देते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जब ये काम इन्होंने कर दिया तो ये क्यों किया उन्होंने। एक लोअर कोर्ट का जो जज है उसने क्यों किया, यानी कि इसमें साफ साजिश इसमें नज़र आती है। साजिश है इसमें, साजिश। क्योंकि अडानी का इशू राहुल जी उठा रहे थे। अडानी का इशू रियल था, जेन्युइन था कि 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आए, इतने पैसे कहाँ से आए, और लगातार शेयर गिर रहा था। और उसमें मोदी, सुनिए, उसमें मोदी बीच में जब बोलेंगे तो उसमें मोदी फंसते जा रही थी, बीजेपी सरकार फंसते जा रही थी। इसलिए उन्होंने राहुल जी के ऊपर एक ऐसा इशू लाया, उसमें राहुल जी को निष्कासन करने के लिए सब काम किया। लेकिन बात आती है यहाँ पे ये कि क्या वो जो जज है अपॉइंटमेंट हुआ उसका, और उसके बाद से जज का क्या प्रमोशन होनी चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए। लेकिन प्रमोशन कब, प्रमोशन का कई क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया में क्या है, वो सीनियरिटी लेवल है कि क्या सीनियरिटी उसकी है, उस सीनियरिटी पर उसने कैसे जजमेंट दिया, उस जजमेंट पर उसको क्या पॉइंट मिला। बहुत सारे चीज़ें होते हैं कि उसमें जो है आपके जो है पॉइंट मिलना, ये सब देखने के बाद से उसकी प्रमोशन होती है। लेकिन यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को राहुल जी को निष्कासन का, उनके घर छीनने का, उसको जो तोहफा देना था, और जब तोहफा देना था तो उन्होंने वो तोहफा दिया और उसका प्रमोशन किया। आप तोहफा बता रहे हैं, इनाम बता रहे हैं। एकदम इनाम है इसको इनाम है। इनाम नहीं कहेंगे तो आप ही बताओ कि क्यों, कैसे आपने कैसे एक जज को इतना कम समय में, और जिसका पॉइंट क्या है, और उस पॉइंट पे आपने उसको जो है आपने प्रमोशन दे दिया। आप उसके कार्य को देखें, कैसे आपने दिया, प्रमोशन दिया। इसी पे तो ये जो जितना भी था वो इलीगल था। इससे पहले भी आप देखते हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये कब किसके साथ क्या कर दे कोई नहीं जानता। आप लोहे वाला केस तो आप जानते ही है ना। लोहे वाला केस में क्या, जो इनकी बात नहीं मानी तो सुनने में आया, मीडिया ने बताया कि उसकी मर्डर। आप मानते हैं कि इस केस में प्रमोशन जल्दबाजी दे दिया, अगर धीरे धीरे होता तो ये केस सामने नहीं आ पाता था। देखिए, केस में जल्दबाजी उनको करना ही था, क्योंकि उनको तोहफा देनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 8 अगस्त को इसमें सीजीआई सुनवाई करेंगे। लेकिन एक जो जज की बेंच ने कहा है कि अवैध है, इनलीगल है, पूरी तरीके से अवैध तरीके से, और जिस पद से आए हैं जज उस पद पर वापस जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बता ही दिया कि भाई जो भी है वो इलीगल है, इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके सेक्रेटरी को जो नोटिस किया उसको बुलाया, उसके बाद सम्मन करने के बाद से उनको कहा कि भाई इसको जो है इलीगल है। इसकी जो अगली सुनवाई है, मारसा इसमें जो है प्रमुख जज हैं, जस्टिस हैं जो इस केस को सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि मोदी जी ने क्या किया,
मोदी जी की इनाम दिया और इनाम उनको देना था, लेकिन इसी तरह किसी का प्रमोशन आप करते रहोगे, यानी इस देश में जो करप्शन करेगा, इस देश में जो कुछ भी उल्टा मर्डर करेगा, चाहे कुछ भी करेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, है ना। तो ये बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ये गुंडों मवाली है, इसकी पार्टी है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और भी लोग हैं हमारे पास, मैं इस पर ही आपके पास आऊँगा। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? सबसे पहले अपना नाम। देखिए, मैं एडवोकेट अली मेहंदी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो भी आपने एक लफ्ज़ कहा कि कौन कब किस सरकार में आ जाए, तो आपने अपनी बात पूरी कर दी। मेरे कोलीग औरंगज़ेब खान साहब ने जो अभी बात कही, उसी में अपनी बात को जोड़ते हुए, देखिए, हम लोग ये मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ख़िलाफ़ डेफेमेशन केस किया गया और मैक्सिमम पनिशमेंट, कभी किसी बड़े मुजरिम को भी मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी जाती, जिसके ख़िलाफ़ 3-4 केसेस पूरे हो जाते हैं, सज़ा मिल जाती है, उसको भी मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी जाती। उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट देने के बाद पता था कि उनकी सदस्यता जाएगी। लेकिन राहुल गांधी एक सभ्य और पक्के भारतीय हैं, उन्होंने इस पे ये नहीं कहा कि मेरी अगर सदस्यता जारी, उन्होंने वक्त से पहले अपना घर खाली कर दिया। लेकिन कोर्ट की जो हमारी लड़ाई है उसको हम लड़ेंगे, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोर्ट ने लताड़ मारी है, जिस तरीके से जज की प्रमोशन हुई है, तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जो जज की प्रमोशन हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि सोची समझी साजिश के साथ ये किया गया है। और जो 2 साल की सज़ा दी गई है, मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, वो राहुल जी को इसलिए दी गई थी ताकि जज साहब को उसका जो प्रमोशन मिलना था वो मिल जाए। वो भाजपा ने सोची समझी साजिश के साथ किया। कांग्रेस उस बात को मुसलसल कह रही है, लेकिन हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला ऑनरेबल कोर्ट के ख़िलाफ़, लेकिन जो भी जज बैठे हैं, लोअर कोर्ट में बैठे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। सरकार आती जाती रहती हैं, लेकिन एक जज एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होता है और हम सब लोग उनके ऊपर देखते हैं कि किस तरीके का फैसला दिया जा रहा है। आज अगर कोर्ट ये उनको ये बोल रही है तो हमें भी एज अ वकील अफसोस हो रहा है कि किसी जज के लिए ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन सबको ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए इतना ना बह जाएं कि कल उनके ऊपर उंगली उठे। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी जी क्लीन निकल के आएंगे, उनकी सदस्यता भी दोबारा होगी। और जिस तरीके से कर्नाटका के अंदर आपने देखा है, कर्नाटका का जो वर्डिक्ट आया है, वो पूरे देश में कर्नाटका वासियों ने भाजपा को, मौजूदा सरकार को आईना दिखाया है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। और अब जनता जनार्दन पूरी तरीके से तैयार हो गए उनको उखाड़ के फेंकने के लिए। 2024 के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का जो ये कुशासन है ये ख़त्म होने जाएगा। तो कहीं ना कहीं बजरंग बली भी आए, तमाम मुद्दों पर इस पर बात हुई, लेकिन इस पर मैं आऊँगा कर्नाटक वाले मामले पर। अब आपको क्या लग रहा है? नहीं आए बजरंग, राहुल गांधी के साथ आ गए। देखिए नहीं, बजरंग बली सबके हैं, बजरंग दल की बात हुई थी। बजरंग बली जो है, मोदी जी क्या था कि नाम बजरंग बली का लेकर जो है बटन दबा दें, और बजरंग दल जो है कांग्रेस ने बैन करने के लिए कहा। देखिए, मोदी जी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जो आस्था है हिंदुस्तान की उसको डिफाइन करने वाले नहीं हैं। बजरंग बली तो सबके हैं, वो कैसे डिफाइन करेंगे इस बात को? तो ये कर्नाटका की जनता ने दिखा दिया कि धर्म के नाम पर चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव डेवलपमेंट के नाम पे जीते जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो 40% कमीशन की बात कही थी कि 40% कमीशन जिस तरीके से भाजपा सरकार ले रही थी, उसके मुख्यमंत्री और मंत्री ले रहे थे, वो जनता जनार्दन को समझ में आया और जनता जनार्दन ने भाजपा को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया और कांग्रेस पार्टी को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जिताया। ये इस बात का प्रमाण है कि अब इस देश के अंदर धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, कर्म की राजनीति चलेगी, काम की राजनीति चलेगी। धर्म जो जिसका है वो बड़े सम्मान के साथ हर आदमी अपने धर्म को मानता है। लेकिन आज बात हो रही है, जनता बात कर रही है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा, देश बढ़ेगा कैसे, जीडीपी का क्या होगा, तरक्की कैसे करेगा देश। लोग, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो रहा है, युवा सड़क पे आ गया, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं थी। तो आज कर्नाटका से ये तय हो गया कि 2024 के अंदर जो होने जा रहा है वो कर्नाटका ने तय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण भी वहां पर कोशिश की गई। और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो क्या कर्नाटक में आप मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक जो है वहां पर जो असर देखने को मिला? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी थी वो यही बात कह रहे थे
कि मैं जो भारत को जोड़ने के लिए निकला हूं, जो नफरत फैली हुई है उसको ख़त्म करने के लिए निकला हूं। और आप देखिए जिस बेल्ट में राहुल गांधी जी निकले थे, जहां से उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, अगर आप देखेंगे तो 80% सीटें कांग्रेस उसी बेल्ट में जीती है। तो वहाँ के लोगों ने ये तय किया कि एक शख्स जिस पे उंगलियां उठ रही हैं, जिस पे 10 तरीके की बातें की जा रही हैं, जिसके खिलाफ भाजपा ने करोड़ों रुपए लगा दिए राहुल गांधी जी की इमेज को ख़राब करने के लिए, लेकिन वो शख्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी यात्रा के लिए निकला है, तो पूरा देश देख रहा है। अभी मैं जलंधर के भी चुनाव में था और बाकी जगह पे था, वहाँ मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो इस देश के लिए निकला है, देश के युवाओं के लिए निकला है, देश के अल्पसंख्यकों के लिए निकला है, देश के हर उस वर्ग के लिए, दलितों के लिए, हर उस वर्ग के लिए निकला है जो पिछड़ा है और जिसको दबाया जा रहा है। देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे और कर्नाटका ने देश की गंगा जमनी तहजीब को दोबारा बचाया है। और ये पूरे देश के सामने एक निर्णय आ गया कि देश में अमन, शांति, भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब चलेगी, ना कि धार्मिक तुष्टिकरण चलेगा। जिस तरीके से वहाँ ये भी देखने को मिला है कि जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, नरेंद्र मोदी कैंपेन किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस कैंपेनिंग में से नरेंद्र मोदी हार किसकी मान रहे हैं आप, जो है मोदी की, बीजेपी की? और जीत के मुख्य बिंदु अगर बात करें तो क्या जीत के बाद जो है अब 2024 का आगाज हो चुका है? देखिए, ये जनता की जीत है, ये जनता की जीत है। और उसमें जिस तरीके से भाजपा और मौजूदा सरकार जो देश के हालात कर दिए, उसकी हार है। भाईचारे की जीत है और धार्मिक तुष्टिकरण की हार है। तो सीधी सीधी बात है कि देश की जनता जीती है और भाजपा हारी है। देश की जनता भाजपा को रिजेक्ट कर रही है और 2024 में भी रिजेक्ट करेगी। अच्छा, भाजपा को रिजेक्ट करेगी। मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आप मीडिया का रोल मानते हैं इसमें, और सबसे बड़ा अहम बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में अब सबसे पहला सवाल तो मेरा इस पर यह होगा कि क्या जो डिफेमेशन केस में जो है मामला किस तरीके से देखा जाएगा, फिर कर्नाटक की बात करें। देखिए, अभी हमारे मैं दोस्त जो है अली मेहदी साहब जो है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी है कांग्रेस के, उन्होंने सब आपको बताया कि क्या क्या हुआ। लेकिन आज जो रियल जो स्टोरी है कि आज जो जनता जो है ये कर्नाटक में खासकर इलेक्शन से उन्होंने बता दिया ये कि आज जो हिंदुस्तान में मोहब्बत और गंगा जमुना जो तहजीब है उसी से देश चलेगा। आप नफ़रत से नहीं चलेगा। आप चाहे जो भी कर ले, आप चाहे जो जजेस को जो प्रमोशन करके राहुल जी को जो है निष्कासित करा दें, उनका घर छीन ले। लेकिन एक बात और भी देखने को मिला है, आज एक चीज़ ये देखने को मिली है कि आपने मेरा एक घर को छीना था और हमने आपसे पूरा कर्नाटक को ले लिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिस राहुल जी को आपने जो है उनके कोठी से निकालने की कोशिश की है, उनके सदस्यता लेने की कोशिश की, आज राहुल जी ने आपको कर्नाटक से बाहर निकाल दिए। और आने वाला समय में जनता जो है आपको जो है पूरे जो है यहाँ से हिंदुस्तान से 24 में निकालने के लिए तैयार है। और ये होने जा रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी ये जो गलत नीतियाँ हैं, आपकी जो सोच है, आप जो देखो आज जनता को क्या चाहिए, आज जनता को आज युवाओं को रोज़गार चाहिए, आज महिलाओं को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या है, सुरक्षा चाहिए। आज जो है जो बुजुर्ग हैं उनको क्या चाहिए, उनको पेंशन चाहिए। आज लोगों को चैन और सुकून है, उनको घर चाहिए। एक्चुअली इंसान किसके लिए तड़पता है, किसके लिए परेशान होता है? रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों के लिए। और सरकार इसी को मुहैया कराती है। लेकिन सरकार यहाँ क्या कर रही है? सरकार यहाँ नफरत की बात करती है, सरकार यहाँ पर लोगों को निष्कासित करने की बात करती है, सरकार यहाँ के लोगों की जब कोई बोलता है तो उसका मर्डर करा देती है, सरकार उसकी बाकी चीज़ें छीनने की बात करती है। तो बात आता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे आप चाहोगे कि तानाशाही सरकार चलाने की, तो ये सरकार नहीं चलेगी। और इसी चीज़ का जो है आपको एग्जाम्पल देखने को मिला आपको कर्नाटक में, और कर्नाटक की जनता ने जो दिखाई है। आने वाला समय में आपको राजस्थान में, आने वाला समय में आपको मध्य प्रदेश में, और उसके बाद से छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में भी ये होने जा रहा। और मोदी का जो अभी साउथ में सफाया हुआ है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी एक उत्तर प्रदेश छोड़ के वो भी सफाया हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 24 से पहले आज हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी अगर इस तरह की कृतियाँ रहीं तो वहाँ के जो जनता, जो आम आदमी ही नेता बनता है, उसकी भी जागृति होगी, जागेगा, और वो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी गाएगा। और फिर 24 में कांग्रेस की सरकार आएगी, यानी कि जनता की सरकार आएगी, युवाओं की सरकार आएगी, उस जो है कमज़ोर लोगों की सरकार आएगी, और जो फिर से देश का विकास होगा, ये हम सब का विकास होगा, और फिर उन्नति होगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या आप जो है इतनी बड़ी जीत के बाद जो जिस तरीके से झटके पे झटके बीजेपी और मोदी सरकार को दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है अब जो है बंगला सांसदी और जो है ये जिस तरीके से डिफेमेशन
केस हुआ है वो वापस होगा, जिस तरीके से जज का प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई है, सीजीआई सुनेंगे और क्या निकल के लगे आएगा जो है मामला। देखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और कई सारे लोग इस पर डिस्कशन हो चुका है कि देखिए कि जो अन्याय है वो अन्याय ही है। अन्याय के खिलाफ में, झूठ के खिलाफ में सच की हमेशा जीत हुई है और राहुल जी जो है सच के साथ हैं और वो सच के साथ हैं तो इसमें जो निष्कासन जो हुआ है वो निष्कासन रिटर्न भी होगा, वो घर भी वापस मोदी जी को करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी तो और अमित शाह भी इसमें फंस चुके हैं कि मुझे लगता था कि इनको निष्कासन करने के बाद से, घर को लेने के बाद से, कोठी को लेने के बाद से शायद मुझे लगता है जनता इनको छोड़ देगी, कर्नाटक ये लूज कर जाएंगे बाकी भी, लेकिन इनका दिल से चेंज होने लगा तब ये फंस चुके हैं। अब ये फंस चुके हैं, कहीं ना कहीं उलझाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं, जज को प्रमोशन करके ये दिखाना चाहते हैं कि जज बेहतर वर्क किया है, वह सही से काम किया है, तो ये सब नहीं चलेगा। अब ये देश जो है जाग चुका है, यहाँ की युवा जाग चुकी है, यहाँ की महिला अब बहनें जाग चुकी हैं और राहुल गांधी के पीछे चलने को लिए तैयार हैं, उस कांग्रेस के पीछे चलने के लिए तैयार है और देश को एक नया जो है नया उसमें कुछ उन्नति है, उसमें प्रोग्रेस कुछ देखना चाहती है। तो मुझे लगता है कि 24 का इलेक्शन जो है का ये आगाज़ था, कर्नाटक इलेक्शन, और बीच में जो मध्य प्रदेश और जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का इलेक्शन है वो फाइनल होगा और उसके बाद इनकी सफाया होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील का जो पैनल था वो आपने सुना कि किस तरीके से जो है पूरे मामले पर बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से अपनी राय रखते हुए नजर आए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।